हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक राइटिंग टास्क 2। कंट्री ऑस्ट्रेलिया, मंथ जनवरी 2022। एकेडमिक मॉड्यूल में ये राइटिंग टास्क 2 जो है जी क्वेश्चन आया है। पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। सम पीपल बिलीव दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड डाइट। पहले हम इतना जो है ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो जिम्मेदारी है वो एक इंडिविजुअल की खुद की है, आप जी की है, कि वो अपनी हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान और अपने खान पान का ध्यान वो स्वयं खुद रखे। अदर्स हाउवर, जबकि दूसरे लोग जो हैं उनका ये मानना है दैट गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट द सिटीजन्स हैव अ हेल्दी डाइट, कि सरकार ये चीज़ इंश्योर करे कि हेल्दी डाइट जो है वो लोगों को मिले। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। अपना ओपिनियन देना है और हमें दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है। तो हम करीब इसमें 4 पैराग्राफ्स लिखने के लिए प्लानिंग बनाएंगे। पहला पैराग्राफ डेफिनेटली इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि हेल्थ डाइट जो है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए और उसकी कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगर सेहत ही नहीं है तो हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पर्सनल लेवल पे भी नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं है, सोशल लेवल पे भी नहीं है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा बिलीव करती है कि ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा जो तबका है सोसाइटी का वो ये सोचता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बढ़िया खाना मिले। और आने वाले पैराग्राफ्स में, और मेरा ओपिनियन ये है कि ये आप कुछ भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। और आप ये भी कहेंगे कि आने वाले पैराग्राफ्स में मैं अपने पॉइंट्स को एलैबोरेट करूंगा। अब हम बात करते हैं बॉडी के पैराग्राफ की, जिसके अंदर हम पहला जो व्यू पॉइंट है उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, अच्छे से अपने पॉइंट को एडवोकेट करेंगे, एक आधा एग्जाम्पल देंगे, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब जहाँ तक बात आती है इंडिविजुअल डिसीजन की, इसके अंदर अगर मुझे पॉइंट्स लिखने हो तो मैं 2 पॉइंट्स का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी फ्री कंट्री में, जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, फ्री कंट्री है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, तो डेफिनेटली फ्रीडम खाने की भी आपको देती है। और इंडिविजुअल को एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, दूसरी बात ये है कि अपनी हेल्थ, अपनी डाइट को चूज़ करना ये इंडिविजुअल का निर्णय है, इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। तो वो किसी के कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता, कोई उसे ये नहीं बता सकता कि आपको ये खाना है या वो खाना है या क्या करना है। और अपने, देखो, इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करता है। अगर उसकी सेहत ख़राब हो रही है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो ये डिसीजन डेफिनेटली सबसे पहला उसका खुद का है कि मैं क्या खाना चूज़ करूं, मैं किस तरह की डाइट चूज़ करूं और अपनी हेल्थ की बात करूं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या गवर्नमेंट्स रखेंगी? तो एक सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, या जितनी भी पॉपुलेशन है, सरकार जितने मर्जी रिसोर्सेज अपने लगा ले, पर हर इंडिविजुअल को जा जाकर उसका डाइट प्लान नहीं बता सकती, हर चीज़ इंश्योर नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी हेल्थ की, सेहत की, खान पान की। अब सरकार आपको रोज़ सुबह नॉक करके गर्म पानी पीने को नहीं बोल सकती। सरकार आपको नॉक करके रात को डिनर के साथ वेजिटेबल्स या वेजीज या सैलड्स खाने के लिए नहीं बोल सकती। सो ये इंडिविजुअल डिसीजन है, और इंडिविजुअली सबकी डाइट भी डिफरेंट है। अगर आप बोलें कि एक ही तरह का हेल्दी फूड सभी को लग जाएगा, देखिए सर, हो सकता है कि आपको बादाम सूट करें, दूसरे पर्सन को एलर्जी करते हों, एक पर्सन को एग्स अच्छे लगते हों, दूसरा पर्सन वेजिटेरियन हो। सो अगर आप हेल्थ कंटेंट पे बात करें तो वेज नॉन वेज का भी झगड़ा आ सकता है। और बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो किसी डायबिटिक व्यक्ति को सूट करती हैं, दूसरे को नहीं करती हैं। सिंपल व्यक्ति खा सकता है, हाई बीपी पर्सन नहीं खा सकता। सो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ की, जहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, रजीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि वो इंश्योर करे कि लोगों को हेल्दी डाइट मिले। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया है, खासकर ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी, जहां पर अगर हम WHO के रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखें, या उनकी जो रिसर्च है या सर्वे है उसके रिजल्ट्स को ध्यान रखें, तो करोड़ों लोग
रात को भूखा सोते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार रात को करीब 20 करोड़ लोग भूखा सोते हैं इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, और हंगर इंडेक्स में बहुत ऊपर है इंडिया। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इंश्योर करे कि लोगों को साफ़ सुथरा खाना, बढ़िया खाना, हेल्दी खाना मिले, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। और आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मिड डे मील्स। मिड डे मील्स के दौरान लोगों ने देखा, मतलब गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि बच्चों को स्कूल बनाने का एक मोटिवेशन भी हो सकता है कि वो स्कूल आके पढ़ेंगे, और साथ में उनको मिड डे मील जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि एटलीस्ट बच्चे एक टाइम तो अपना पेट भर के खाना खाएं। सो ये चीज़, और हेल्दी खाना खाएं, तो ये चीज़ हो सकती है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, वो रूल्स बना सकती है, वो कल को रूल्स बना सकती है कि इस लेवल से ज़्यादा का फैटी फूड नहीं दिया जाएगा स्नैक्स के तौर पे पैकेटेड फूड में, या उसके ऊपर रेगुलेशन ला सकती है कि अगर आप फास्ट फूड जॉइंट्स में आप खाना सर्व कर रहे हैं तो उसके साथ सैलड फ्री हो सकता है। सो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी, तो गवर्नमेंट के पास पावर है इंश्योर करने के लिए कि वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो। और आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी होगी, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। सो वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा भी कर सकती है, वो अवेयरनेस कैंपेन भी क्रिएट कर सकती है अच्छे खाने के लिए, कि आपको अच्छा खाना चाहिए, बढ़िया डाइट खानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि छोटे होते इस तरह की एडवर्टीजमेंट आती थी कि जो बच्चे को पोषण, जिनको मैल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है, उनको क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं। बड़े सिंपल सस्ता फूड, बट उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। थेरोपैटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले खाने का अवेयरनेस कैंपेन भी चला सकती है। तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, मीडिया है, मीडियम है, और वो भी बहुत बढ़िया कर सकती है। और एंड में मेरा यही ओपिनियन है कि ये कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट भी करे, इंडिविजुअल्स भी करें, जिससे सोसाइटी जो है पूरी हेल्दी रहे। क्योंकि देखिए, सरकार का एक मोटिव होता है अच्छी हेल्थ के पीछे लोगों का, क्योंकि एक तो एक वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार का टोटली मोटिव ये है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। और दूसरी बात, अगर लोग बीमार रहेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा जो है मेडिकल सिस्टम पे उतना लगेगा, उतना बोझ जो है मेडिकल सिस्टम के ऊपर आएगा। अभी हमने कोविड के दौरान देखा है कि लोग बीमार पड़े, बट अगर कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, तो वो हॉस्पिटल्स नहीं गए। अगर हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी हो और हॉस्पिटल कम से कम लोग जाएं, तो गवर्नमेंट का भी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन है वो कम होगा। तो सरकार भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा कर सकती इस चीज़ से, और एक हेल्दी सोसाइटी ही एक हैप्पी सोसाइटी होती है। इसी से मैं ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ जनवरी 2022 का एकेडमिक मॉड्यूल का राइटिंग टास्क 2 की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर अपना स्टॉप करता हूँ। आपको इसी तरह के और राइटिंग टास्क और क्यू कार्ड्स और लेटेस्ट मटेरियल की डिस्कशन के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बेल बटन को आपने क्लिक कर देना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। सो keep following us. We will definitely provide you very good material in future also. Thank you and bye bye.